स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपके बीएसटी के अगले टॉपिक की, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों ने टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल इनके सारे इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। और इससे रिलेटेड हमने आपको क्वेश्चन भी दिए थे जो कि आपने सॉल्व भी आई थिंक कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जिसमें आता है आपका नंबर 1 प्लानिंग, दूसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आता है स्टाफिंग, तीसरा आता है, चौथा आता है डायरेक्टिंग, पांचवा आता है कंट्रोलिंग। तो ये जो पार्ट है, ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ये जस्ट लाइक ह्यूमन हैंड्स होता है, जिसके पास 5 फिंगर होते हैं। तो ये मैनेजमेंट के ऐसे 5 फिंगर्स है जिनसे उनका पूरा एक मुट्ठी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है वो है प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग क्या होता है ये तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी भी टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम प्लान कब करते हैं, टारगेट पूरा होने के बाद या टारगेट होने से पहले। तो हम लोग प्लानिंग तब करते हैं जब टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं होता। मतलब टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए प्लान करना होता है किस तरीके से हम कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से स्टॉक को यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से कौन से एरिया को चूज करेंगे और कहाँ पे किस तरीके का गुड्स होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, क्योंकि अपने टारगेट को फुलफिल करना है। तो हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू। मतलब प्लानिंग क्या होता है, उसको डिसाइड किया जाता है एडवांस में कि हमें क्या करना है। उसके बाद हाउ टू डू, मतलब कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू, कौन इसको करने के लिए आएगा, कौन इसको करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस थिंकिंग टू कंप्लीट द टारगेट, बिफोर कंप्लीट द टारगेट। इसमें लिखा हुआ है कि इट ब्रिजेस द गैप बैकवर्ड वेयर्स अ स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। जाहिर सी बात है कि हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक जगह खड़े होकर सोचते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पे मुझे पहुंचना है। तो ये क्या होता है, प्लानिंग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही हमको इसको प्लान करना होता है, जो कि पूरी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये प्लानिंग का दूसरा डिपार्टमेंट है। और इस ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट लाइक अ मीटिंग। जैसे एक स्कूल में फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्कूल का प्रिंसिपल सारे एम्प्लॉयज़ को बुला करके क्या डिस्कस करता है, डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग, टीचर्स मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसके जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीचर्स रहेंगे और प्रिंसिपल की थॉट्स रहेगी किस तरीके से उनको मतलब आइडेंटिफाई करना है, उनकी एक्टिविटीज़ों को देख करके, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को देख करके, असेसिंग ड्यूटीज़ को देख करके, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी को देख करके मैनेज करना होता है मैनेजरियल को, और ऑप्शनल एक्टिविटीज़ को देख करके हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। तो सीधा सीधा अगर हमको इसको वन वे में अगर इसको समझाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक तरीके का सबकी थिंकिंग को देखा जाता है। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबकी थिंकिंग को देखा जाता है, समझा जाता है, फिर उसके बाद उनको सोचा जाता है किस तरीके से हम इस चीज़ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे पहले जो टॉपिक बताया वो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़। मतलब हम लोग क्या करते हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी व्यक्ति किस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्या करते हैं, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। मतलब हम एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, ग्रुपिंग में कन्वर्ट करते हैं, उससे देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट करता है। उसके बाद असाइनिंग द ड्यूटी, मतलब अपने ड्यूटीज़ को समझते हैं और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी हमें ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग मिली, हम क्या करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो इस्टेब्लिशिंग होती है हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनेजरियल एंड ऑप्शनल एक्टिविटीज, मतलब तरह तरह के न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज करके। उसके बाद की जो हमारी टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग को समझने से पहले हम वापस से आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग बता देते हैं, क्योंकि स्टाफिंग जो है वो आपके प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद का टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके लिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हुए हैं और किस तरीके से ये वर्क करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि इसमें सब कुछ जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ साफ दिखा दी गई है, क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये प्लानिंग हमारी एडवांस थिंकिंग का होता है, जो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है, किससे कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है, हम इसमें मैंने आपको डिस्कस किया। अब जो आपकी टॉपिक है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, आपको मैं स्टाफिंग में छोटा सा एग्जांपल आपको और बताता हूँ कि आप ये समझिए कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। एक स्कूल है, स्कूल को स्टार्ट करने के लिए प्रिंसिपल ने क्या सोचा, प्लान किया। प्लान में क्या किया, प्लान में उसने ये सारी चीज़ों का यूटिलाइज किया। उसके बाद जब उसका प्लान सक्सेस हो गया तो उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद उसमें किस तरीके की एक्टिविटीज़ को उसने डाला, तो उसने किस तरीके की एक्टिविटीज़ को डाला, उसने डाला आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ को डाला, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ को डाला, असाइनिंग द एक्टिविटीज़ को डाला, एस्टैब्लिश अथॉरिटी को डाला, उसके बाद मैनेज फॉर मैनेजरल एंड द ऑप्शनल एक्टिविटीज़ को डाला। तो ये बात हमारी हो गई ऑर्गेनाइजेशन की। अब क्या करेगा, स्टाफिंग करेगा। मतलब इसमें जिन व्यक्तियों को जो जो कार्य दिया गया है उन कार्य को करने के लिए प्रिंसिपल क्या करेगा, उन व्यक्तियों को उनकी सही जगह पे जाके पुट करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम 5 टीचर को यहाँ पे लेते हैं। एक टीचर जो है मैथ्स पढ़ाता है, दूसरा टीचर इंग्लिश, तीसरा टीचर जो हिंदी पढ़ाता है और चौथा टीचर जो है वो ड्राइंग्स पढ़ाता है और पांचवा जो टीचर है वो साइंस पढ़ाता है। ठीक है, अगर हम साइंस के टीचर को मैथ्स दे दें तो वो मैथ्स हैंडल नहीं कर पाएगा, या फिर मैथ्स के टीचर को हम साइंस दे दें तो वो भी हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज को देखते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि ऑल एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, मतलब इसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, स्टाफिंग के अकॉर्डिंग बात हो रही है, स्टाफिंग में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड होती है। जैसे नंबर वन होता है सिलेक्शन, दूसरा है ज्वाइनिंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा जो है एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज विच विल नीड टू इन फ्यूचर, मतलब किस तरीके से हम इन चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीजें हम लोग किस में सेलेक्ट करते हैं, स्टाफिंग में सेलेक्ट करते हैं। तो स्टाफिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड आफ्टर प्लानिंग। ओके, हमारी जो चौथी टॉपिक है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है ये आप भी जानते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक तरीके से निर्देश। निर्देश क्या होता है, निर्देश तभी होता है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स जब वो स्टाफिंग के तौर पे उस जगह उसको प्लेस मिल जाते हैं जगह, जस्ट लाइक अ टीचर। टीचर क्या करता है, इस क्लास में जाने के बाद वो डायरेक्टिंग करता है, मतलब उन बच्चों को पढ़ाता है जिनको पढ़ाने की उनकी अथॉरिटी दी गई। मतलब प्रिंसिपल ने जहाँ पे उनको स्टाफिंग की हुई है वहाँ पे वो क्लास लेकर के बच्चों को क्या कर रहा है, निर्देश दे रहा है। तो देख सकते हैं आप कि हमारा जो डायरेक्टिंग है वो किस तरीके से वर्क करेगा और हमारा जो कंट्रोलिंग है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जस्ट लाइक अ ह्यूमन हैंड्स, मतलब मानव का एक हैंड होता है जिसमें आपके 5 फिंगर होते हैं। उस 5 फिंगर के जैसे ही हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के होते हैं। नंबर 1 होता है प्लानिंग, नंबर 2 होता है ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 होता है स्टाफिंग, नंबर 4 होता है डायरेक्टिंग और नंबर 5 होता है कंट्रोलिंग। इसको हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग ऊपर नीचे करेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को समझने में और उसके कंप्लीट करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को सीक्वेंस से पढ़ते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि नंबर 1 पे क्या होता है, नंबर 2 पे क्या होता है, नंबर 3 पे क्या होता है, नंबर 4 पे क्या होता है, नंबर 5 पे क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे, तभी इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को हम एज अ इन फ्यूचर में बिजनेस के तौर पे भी एज अ कंपनी में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारा जो चौथा है टॉपिक डायरेक्टिंग, वो डायरेक्टिंग क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।